29 फरवरी को है आपका बायोलॉजी का पेपर। क्या बायोलॉजी में आपने कुछ तैयारी नहीं किया तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अब आज से हम लोग एक नए स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसका? बायोलॉजी का। देखिएगा बायोलॉजी की हम आपको तैयारी कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव का देख लेंगे और अति लघुत्तरी का, लघुत्तरी का, फिर इसका मिक्स देखेंगे, वन शॉट वीडियो, ठीक है ना। उसके साथ मैं डेली कोशिश करूंगा कि हर दूसरे से तीसरे दिन एक पेपर आपको दूं और उसके सेकेंड डे उसका मैं सोल्यूशन करवा दूं। जैसे कि मैंने आज इसका पेपर आपको दिया, तो अब ये पेपर जो मैंने आज दिया है जो 29 फरवरी के लिए, अब कल इंपॉर्टेंट मैं दूंगा, परसों इसका पूरा आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। अब हम लोगों को तैयारी करने में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अरे यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों नहीं किया यार? चैनल को फटाफट क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंप्लीट ये जो आपको 70 दिखाई दे रहा है ना, ये 70 दिखाई दे रहा है ना, ये 70 में से 65 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं 65 प्लस ही दिलाऊंगा। अब प्लस 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा तो कितना? 95 नंबर आपका हो जाएगा। बायोलॉजी में 95 नंबर यार, ये फिक्स है 95 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। तो जीव विज्ञान वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा एकता है और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है उनका अपना ही पावर होता है, रुतबा होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपका पेपर कोड रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर, पेपर कोड ये आपका क्या है? पेपर कोड है सर, पेपर कोड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 29 फरवरी के लिए पेपर है, आपको तैयार होना चाहिए। कुछ भी हो जाए सर, हम इसे तैयार कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिएगा यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं। नोट प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि रेखांकित चित्रों द्वारा कीजिए। देखिएगा आपको चित्र जरूर बनाना है, आपको चित्र जरूर से जरूर बनाना है। चित्र पर आपको क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं। तो बायोलॉजी में जितने ज्यादा चित्र बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। परिभाषा थोड़ा लिखो। अगर वनस्पति वनस्पति कोई दिखा फूल में काटे तो काट गुलाब का फूल, गुरु जी उनकी याद में बना देंगे, काम खत्म है। अरे गुरु जी वो तो हमारे पास है ही नहीं, कब का हमें छोड़ के चले गए और आप गुरु जी रोज रोज उनकी याद दिला देते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, मत याद करो। अब याद करिए सीधा 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर का, और किसी की भी याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए करेजा। मतलब सही सही जो भी रहेगा वही उत्तर देना है। हाँ, वेलिसनेरिया के पौधों में परागण की क्रिया किस माध्यम से होती है? गुरुजी वेलिसनेरिया क्या होता है? वेलिसनेरिया परागण होता है। वेलिसनेरिया आप जाइएगा तालाब में, तालाब में जाएंगे तो तालाब के ऊपर देखेंगे तो ढेर सारे पौधे रहेंगे, वही वेलिसनेरिया है। वही क्या है? वेलिसनेरिया है। इसमें परागण किसके माध्यम होता है? जल के द्वारा, क्योंकि वेलिसनेरिया तालाब में पाया जाता है सर, इसलिए इसमें जल परागण होता है। लेकिन गुरुजी ये मुझे परागण शब्द नहीं समझाया, परागण शब्द समझ में नहीं आया, तो मैं एक आपको क्लू दूंगा और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जो परागकण होता है, परागकण होता है, यह कहां पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। किस पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुंचता है ना। किसन किसी किसके द्वारा पहुंचता है? माध्यम के द्वारा, माध्यम के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं परागण। क्या बोलते हैं? बोल देते हैं परागण बोल देते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है सर। चलिए ठीक है, परागण बोला जाता है। अब देखिएगा अगर माध्यम खुद रहा तो स्वपरागण। माध्यम में गुरुजी हम हो गए, रख दिए जाके परागण, तो क्या हो गया? पर परागण। बस यही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर है आपका स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है 28 से 29 दिनों का। 28 से 29 दिनों का महिलाओं में होता है क्या? यह आवर्त चक्र कितने दिनों का होता है? 28 सर 29 दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। उसके बाद यहाँ पे है mRNA। mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कि mRNA, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया कहलाती है अनुवादीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवादीकरण कहलाती है। तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा क्या है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद घ वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए, घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में प्रयोग करते हैं? तो विडाल जो परीक्षण प्रयोग करते हैं सर, टाइफाइड, किसके लिए? टाइफाइड की बीमारी की जांच का परीक्षण करने के लिए हम लोग विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका? टाइफाइड में। तो विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग होता है? तो वो होता है सर टाइफाइड में। उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएगा। क्या आएगा? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। एक एक नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? क्या होते हैं? सबसे पहला यहाँ पे क्या वाला है? जैव विविधता तत्व स्थल। जैव विविधता तत्व स्थल किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे स्थल जहां जैव विविधता अधिक होती है, ऐसे स्थल जहां जैव विविधता अधिक होती है, उसे हम लोग जैव विविधता तत्व स्थल कहते हैं। मतलब जैव विविधता क्या रहेगा? अधिक रहेगा। क्या रहेगा? अधिक रहेगा। अधिक रहेगा। और ये किसी न किस में रहेगा? क्षेत्र में रहेगा। उसे हम लोग जैव विविधता तत्व स्थल कहते हैं। तो जैव विविधता तत्व स्थल का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर ये जो विविधता है जीवों की अधिक होती है, उसे हम लोग जैव विविधता तत्व स्थल कहते हैं। सर जैव विविधता का मतलब नहीं समझ आया? जैसे कि मान लीजिए ये गुरुदेव हमारा गांव है, हमारा क्या है? गांव है। और हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, ये क्या रहते हैं? विभिन्न प्रकार के रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रहते हैं। बस उसी को कहते हैं जैव विविधता। यानी कि जहां जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है, उसे हम लोग जैव विविधता तत्व स्थल कहते हैं। ख वाला यहाँ पे, गोल्डन राइस की मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है? यानी जो गोल्डन राइस होता है सर, इसमें सबसे ज्यादा किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन ए की करेजा। किसकी होती है? विटामिन ए की। जो विटामिन ए होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है गोल्डन राइस में। किसमें पाया जाता है? गोल्डन राइस में पाया जाता है। उसके बाद है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। यहाँ पे आप सीधा लिखिए, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य शुक्राणु निर्माण एवं, देखिए इसका काम होता है शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण, निर्माण और और शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, प्रदान करना। ठीक है, तो देखिएगा मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है सर? मानव वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, यह शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणु का निर्माण करती हैं। यानी कि मानव मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं शुक्राणुओं का निर्माण करके उनको पोषण प्रदान करना। किसका होता है? ये आपकी सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। ठीक है ना? उसके बाद है यहाँ पे मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पे अब मतलब कि ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है पेपर बनाते वक्त, इसको छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था सर? 28 सितंबर 28 सितंबर सन 1928 ईस्वी में। 28 सितंबर सन 1928 ईस्वी में किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसकी खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था सर? 28 सितंबर 1928 ईस्वी में किया था। क्लियर है ना? इतना याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब इसको देख लीजिएगा,
इसका जब हम लोग पूरा प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे ना तो वहां पर बता देंगे। लेकिन ये आपको तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कुछ भी हो जाए। तो किसी से गर्भता समापन से क्या तात्पर्य है? यदि डीएनए हेलिक्स एक स्टैंड नाइट्रोजनी संचारों का क्रम निम्नवत है, ये है, तो इसका आप लोग को क्या बताना है? ये वाली आपको दिशा बतानी है, इसको कर लेना है। एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र, भाई बना लेना चित्र। केवल आप चित्र गलत भी खींच देंगे तब भी एग्जामिनर चाचा आपको नंबर देगा। हीरोइन यानी कि मार्फिन क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? वही चरस गांजा है कुल मिला के हीरोइन। अब वाली गुरु नहीं कि नूरा फतेही गुरु जी है क्या इसमें? अरे वो वाली हीरोइन नहीं है, और नशा वाली हीरोइन है, ठीक है ना? हाँ। उसके बाद यहाँ पे है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2-2 नंबर के, 2-2 अंकों का आएगा ये। लाइकेन व माइक्रोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी। सप्रभाविता क्या है? उदाहरण से समझाइए। डीएनए की द्विकुंडित संरचना का केवल नामांकित चित्र यानी कि फिगर बनाना है। और अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? विवरण दीजिए। तो ये आपको सारे क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। कुछ भी हो जाए गुरुजी, हम इसको तैयार करके ही रहेंगे, गुरुजी मानेंगे नहीं। उसके बाद देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। भ्रूणपोष क्या है? इसके विकास का प्रक्रिया एवं कार्य बताइए। स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना। देखिए चित्र, फिगर, सब फिगर ही पे है। फिगर बनाएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर फिगर पे ये 3 नंबर का है ना तो एग्जामिनर आपको 3 में 3 आपको देगा, एक भी काटेगा नहीं। लिंग सहलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वरांधता के माध्यम से इसे समझाइए। उसके बाद यहाँ पे पीसीआर क्या होता है? संक्षिप्त टिप्पणी लिख करिए। तो ये आपको पूरा पूरा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जितना इसको बेहतर तरीके से आप करके आएंगे, एग्जामिनर चाचा उतना ही अच्छा नंबर देगा। और इसमें जो जो क्वेश्चन पड़ा है ना, बहुत तगड़ा वाला है, तैयार कर लेना। मेंडल के प्रभाविता के नियम क्या है? बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है? और इसके लक्षण भी आपको क्या करना है? लिखना है। तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विस्तृत विस्तृत उत्तर ही आएगा गुरु, कितने नंबर का? 5 अंकों का आएगा। कितने नंबर का आएगा ये? 5 अंकों का आएगा। करेजा 5 नंबर का, 5-5 नंबर वाले आएंगे। तैयार कर लीजिए। क्या है यहाँ पे? जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? निबंध लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अथवा में करके है आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या होता है, मेथड क्या होता है, इस पर टिप्पणी करना है। 8वां प्रश्न है यहाँ पर। 8वां देखिए क्या है? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? वही जो अभी था 1 नंबर में, वही है जैव विविधता। मतलब कि जहां पर जीवों की अधिक विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैसे भारत में देखिए अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले रहते हैं, अनेक भाषा को बोलने वाले रहते हैं। तो ये सब क्या है? जीवों में विविधता ही तो है ना। इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का चित्र बनाइए कि शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, दोनों का चित्र आपको यहाँ पे ड्रा करना है। उसके बाद करेजा 9वां नंबर है। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्या है? द्विक्रास का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। अथवा में अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? जीव में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो ये आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पेपर हैं जो कि मैं आपको लिए यहाँ पर लेकर आया, और वो भी 29 फरवरी की। 29 फरवरी के लिए बायोलॉजी का ये पेपर है। तैयार कर लीजिए, सेम टू सेम आएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इसमें जो भी मैंने यहाँ पे बताया है हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार होना चाहिए। हमें ये नहीं सुनना किसी बच्चे के मुंह से कि गुरुजी मैंने इसको तैयार नहीं किया। हर एक बच्चे को सिर्फ यही बोलना है कि हाँ गुरुजी मैंने तैयार कर लिया है, हमें बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ के जाएंगे। और 29 फरवरी को गुरुजी आपके समय छाप के आएंगे गुरुजी, हाँ कुछ भी हो जाए। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक गुरुजी कहाँ मिलेगा? अरे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।